हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मुझे मालूम है आप सबको हिंदी पोएम बहुत पसंद आ रहा है, इसलिए फिर मैं आप सबके लिए हिंदी कविता लेकर आई हूँ। आज हम लोग फिर एक कविता पढ़ेंगे। पुस्तक हिंदी सुलभ भारती से कक्षा 8वीं का कविता नंबर 4 गांव शहर। तो बच्चों, हम लोग देखते हैं इस कविता के कवि कौन है और कवि हमें इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं। इस कविता के कवि हैं प्रदीप शुक्ला। शुक्ला जी का जन्म 1967 लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। कवि प्रदीप शुक्ला जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। आप कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। साधना यानी भक्ति पूजा के रूप में देखते हैं। हिंदी की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रहती हैं। प्रमुख कृतियां हैं अम्मा रहती गांव में नवगीत संग्रह, गुल्लू का गांव, ये बालगीत संग्रह है। अब हम पद्य संबंधी यानी कविता के मुख्य भाव पर थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यहाँ शहरों की भीड़भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन यानी गांव से शहरों की तरफ आने वाला जो सिचुएशन है उसके बारे में बताया गया है। गाँवों का शहरीकरण, गाँव किस तरह से शहर में बदलते जा रहा है आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है। इन सारी चीज़ों का इसमें बहुत ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है, हृदय स्पर्शी ढंग से वर्णन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कविता की पहली पंक्ति की ओर, जो इस प्रकार से है। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गाँव देखता टुकुर टुकुर, गाँव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ पर कवि गाँव एवं शहर के जीवन में अंतर महसूस करते हुए कह रहे हैं कि आज वर्तमान युग में गांव एवं शहर का मौसम बिल्कुल बदला बदला सा प्रतीत हो रहा है। गांव और शहर का नक्शा बदलता हुआ दिखलाई दे रहा है। एक ओर शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप का स्वागत कर रहा है, तो दूसरी ओर गांव भी एकटक नजरें गड़ाकर अपने बदलते रूप की ओर देख रहा है। दूसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि ध्यान से सुनिए। तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसा ठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, सारे पत्ते झरे हुए। इस पंक्ति का अर्थ है कि शहर इतना ठसाठस भरा हुआ है, यानी शहर में इतनी ज़्यादा जनसंख्या है, इतने ज़्यादा लोग हैं, इस तरह से भरा हुआ है कि तिल रखने की भी जगह नहीं है। और उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झरे हुए, और गांव बिल्कुल सूना पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। वहाँ पे जो पीपल का पेड़ है उसके भी सारे पत्ते अभी झड़ गए हैं। तीसरी पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि मेट्रो के खम्भे के नीचे रात गुजारे परमेश्वर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। पंक्ति में कवि कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर एक व्यक्ति का नाम है जो शहर में गया हुआ है। उसे रहने के लिए जगह नहीं है, सोने के लिए घर नहीं है। वह मेट्रो के खंभे के नीचे सोकर अपना रात दयनीय स्थिति में गुजार रहा है, और इधर शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है। दूसरी तरफ गांव अपने दयनीय स्थिति को टुकुर टुकुर नज़रों से देख रहा है। चौथी पंक्ति इस प्रकार से है, देखिए। इधर शहर में सारा आलम आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दीन है जो रहा, उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि इधर शहर में आंख खुलते ही सारा आलम दौड़ रहा है, यानी भाग रहा है अपने अपने काम के लिए, और वहाँ रेडियो में स्टेशन रामदीन जो रहा है यानी प्रतीक्षा कर रहा है कब स्टेशन आए, उसकी बाट जो रहा है, राह देख रहा है। मतलब रेडियो में कोई ऐसा स्टेशन आए जहाँ पे मैं गाना सुन सकूँ। उनकी बात सुनी है जब से दिल करता है धुकुर पुकुर। कवि कहते हैं कि उनकी यह बातें सुनकर मेरा दिल भी धुकुर पुकुर कर रहा है, यानी दयनीय कंडीशन में उन्हें देख रहा है, घबरा रहा है। पांचवें पंक्ति में कवि कहते हैं, ध्यान से सुनिए। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लेकिन गिल्ली लगी घमाने, गिल्ली लगी घमाने।
इस पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि गांव के लोग शहरों की तरफ पलायन हो रहे हैं। सरस्वती नाम की एक स्त्री है, इसके दोनों बच्चे सूरत कमाने चले गए हैं। अब सरस्वती के खेत में गिलहरी, गिल्ली मतलब गिलहरी धूप खाने बैठी है, यानी अब गिलहरी घूमने लगी है उसके खेतों में। अब उसके खेतों में कोई नहीं जाता क्योंकि उसके दोनों बच्चे शहर गए हैं और खेत में ही परती यानी बिना जोती बोई ज़मीन पड़ गई है। और छठे पंक्ति में कवि कह रहे हैं कि लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर, गांव देखता टुकुर टुकुर। यहाँ पर गांव के बदलते रूप के बारे में कवि कहते हैं कि परिवर्तन एवं प्रगति की होड़ में अब गांव भी पीछे नहीं रह गया है। गांव की मिट्टी धूल अब नदारद हो गई है, यानी गांव में अब पक्की सड़कों का निर्माण हो गया है। उन सड़कों पर चलते समय गैया के खुर को तकलीफ पहुंच रही है। खुर यानी गाय के पैर के निचले भाग को कहा गया है। वह लंगड़ा कर चलने लगी है। शहर अपनी आंखें फाड़कर अपने नए रूप को देख रहा है और साथ में गांव भी अपने इस नए रूप को टुकुर टुकुर नज़र से, धीमी नज़र से देख रहा है। इस प्रकार यह कविता बहुत ही सुंदर ढंग से समाप्त होता है और अब हम एक झलक इससे मिलने वाली सीख पर डालेंगे। तो बच्चों, हमें इस कविता से यह सीख मिलती है कि हमें अपने गांव को यूं ही अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, उसे निराश नहीं होने देना चाहिए। हमें गांव के विकास के बारे में सोचना चाहिए और उसे आगे बढ़ाना चाहिए। Kindly subscribe our channel for more updates.